दंड धोती, शुद्ध धोती में दंड धोती। तो दंड धोती के अंदर केले के पत्ते का डंठल हो, डंडा हो, या फिर हल्दी के पत्ते का डंडा हो, या फिर वेत या बांस का डंडा, इन तीनों में से कोई भी डंडे हो उन्हें हृदय पर्यंत, आजकल रबर का दंड आता है, हम दंड धोती के अंदर रबर के से करते हैं। इसका लाभ क्या है? तो ये दंड धोती कफ पित्त और दूषित तरल पदार्थों को ऊर्ध्ववर्तमना, ऊर्ध्व के मार्ग, ऊपर के मार्ग से निकाल देता है और हृदय संबंधी रोग को नष्ट करता है, हृदय संबंधी रोगों को नष्ट करता है। तो हृदय धोती के कारण हृदय रोगों को नष्ट करता है, एक कफ पित्त और दूषित तरल पदार्थों को भी नष्ट करता है, नष्ट करता है। अब वमन धोती, अब वमन धोती, तो यहाँ जो वमन धोती है वो थोड़ा स्मरण रखेंगे किस प्रकार का वर्णन है। भोजनांते पिबेत वारी, बुद्धिमान से भोजन के उपरांत, यहाँ भोजन हम खाली पेट वमन धोती करते हैं, वो आयुर्वेद के अनुरूप है। गैरण्य संहिता के छठ कर्म के अनुसार भोजन के अंत में जल कहाँ तक पिए, कंठ पर्यंत जल को पिए और कुछ क्षण ऊपर दृष्टि करके उस भरे हुए जल को वमन करें। नित्य अभ्यास से कफ और पित्त को दूर करें। नित्य, नित्य का अर्थ जीवन पर्यंत नित्य नहीं है, जब कफ पित्त के रोग हो उस समय नित्य करने को कहा गया है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है। तो भोजन के उपरांत कंठ पर्यंत गले तक पानी पिए और उसको निकाल लें और कफ और पित्त को दूर कर दें। अब तीसरा हृदय धोती के रूप में वस्त्र धोती है। तो चतुरंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ा पतला वस्त्र धीरे धीरे निगलें और पुनः निकालें, इसे धोती क्रम कहा गया है, इसे धोती क्रम कहा गया है। ध्यान रखें, हट प्रतिपिका में ही 15 हाथ लंबाई दी गई है, बाकी घेरण में केवल 4 अंगुल चौड़ाई ही दी गई है, 4 अंगुल चौड़ाई ही दी गई है। अब इसका लाभ, गुल्म ज्वर, ठीक है, गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठ, तो गुल्म रोग, ज्वर बुखार इत्यादि, प्लीहा अर्थात यकृत के रोग, कुष्ठ के रोग, कफ पित्त संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य की पुष्टि होती है, बल शरीर पुष्ट होता है, ठीक है, आरोग्य बल और शरीर दिनों दिन साधक का पुष्ट होता रहता है। ये लाभ इस वस्त्र धोती के हैं, वस्त्र धोती के हैं। अब आगे मूल शोधन, अंतिम धोती मूल शोधन, जो 13वें नंबर की धोती है, कुल धोती 13 धोती है, ठीक है। मूल शोधन, अपान क्रूरता तावत यावन मूल शोधयेत तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मूल शोधन आचरेत। जब तक गुदा मार्ग की शुद्धि नहीं कर ली जाती तब तक अपान वायु की अस्वाभाविक क्रूरता उसमें बिगड़ाव इत्यादि होता रहता है, इसलिए पूरे प्रयत्न से गुदा मार्ग का शोधन करें। तो कैसे करें? पीत मूल से दंडेन, हल्दी के डंडल से अथवा बीच की अंगुली के द्वारा प्रयत्न पूर्वक जल से बार बार धोएं। तो या तो हल्दी का डंडा हो या मध्यमा अंगुली हो, ये मध्यमा अंगुली के द्वारा मल मार्ग को, एनस की शुद्धि को इन्होंने मूल शोधन कहा है, क्योंकि मूलाधार ग्रहण मूल शोधन का है। अब इस मूल शोधन से पेट का कड़ापन दूर होता है, जो कब्जपन है वो दूर होती है, आम और अजीर्ण, बहुत दिनों का आम निकलना, अजीर्ण भोजन का ढंग से नहीं पच पाना, उसको दूर करता है, ये कांति लाता है और शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है, शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है, ये मिर्गी इत्यादि रोगों को भी ठीक करता है। ये मूल शोधन, मिर्गी हो, बहुत पुराना सर दर्द हो, माइग्रेन हो, उसको भी ठीक करता है, उसको भी, क्योंकि वात के कारण होता है, तो ये वात का नाश करता है, वात का नाश करता है। इस प्रकार ये धोती अपनी पूर्ण हुई, जो 13 प्रकार की थी। अंतर धोती 4 प्रकार की, वात सार, वारी सार, वहनी सार, बहिष्कृत। फिर दंत धोती 5 प्रकार, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र युग्म के रूप में, कपाल रंध्र। धोती 3 प्रकार के, दंड, वमन, वस्त्र और मूल शोधन, और मूल शोधन। इस प्रकार अपनी ये धोती पूरी हुई। धोती के पश्चात गैरण्य संहिता में बस्ती का वर्णन है। किसका वर्णन है? बस्ती का वर्णन है। तो ये बस्ती 2 प्रकार की है यहाँ, जल बस्ती और शुष्क बस्ती, जल के भीतर और शुष्क वायु, ठीक है। द्विविधा स्मृता, जल बस्ती जले कुरिया, शुष्क बस्ती सदाशितौ, ठीक है। बस्ती 2 प्रकार की है, जल बस्ती और शुष्क। जल बस्ती जल में करें और शुष्क बस्ती को भूमि पर करें, शितौ भूकुरिया, भूमि पर करें। जल बस्ती
नाभि मग्न जले वायु, नाभि जिसमें डूब जाए इतने जल में उत्कटासन में बैठा हुआ साधक गुदा का अंकुचन प्रसारणम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन करें। ठीक है, शिकोण फैलाने के लिए करें, इसमें जल बस्ती करें, गुदा को खींचेंगे, अंदर जल जाएगा, प्रसारण करेंगे, जल बाहर आएगा। तो एनीमा की तरह ही यहाँ बस्ती जल के भीतर रह के करने को बोला है। तो उत्कटासन में नाभि तक जल कितना होना चाहिए, नाभि तक गहरा जल हो, उसमें बैठकर साधक गुदा का संकोचन प्रसारण करते हुए जल बस्ती करें। अब इसका लाभ बता रहे हैं। तो प्रमेह रोग, गुदावर्त, पेट का फूलना, कुरवायु दूर करता है। इससे साधक स्वस्थ शरीर और कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। तो ये कामदेव के समान भी 2-3 जगह और आएगा, तो इसको स्मरण रखना है। ठीक है, जो चीज 2-3 बार आए ना उसको स्मरण, जैसे दिव्य दृष्टि तो कपाल रंध्र में वर्णित थी, और कहाँ आएगी स्मरण रखना है। तो साधक स्वच्छंद स्वस्थ शरीर वाला हो जाता है और कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, तो व्यक्ति स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अब अगली बस्ती स्थल बस्ती। बस्ती पश्चिम तानेन चालित्वा, भूमि पर पश्चिम उत्तानासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा को गतिशील करें और तत्पश्चात मूलबंध लगाएं या अश्विनी मुद्रा का निरंतर अभ्यास करें। तो ये स्थल बस्ती है। तो जल बस्ती मूलतः एनिमा ही है, तो जल में है। लेकिन स्थल बस्ती क्या है कि पश्चिम उत्तानासन में, तानासन में इन्होंने अश्विनी मुद्रा का कहा है, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। मूलबंध में केवल गुदा का कॉन्ट्रैक्ट संकुचन किया जाता है, अश्विनी मुद्रा में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। जिस प्रकार घोड़ा या गाय पशु इत्यादि मल त्यागने के पश्चात एनस की स्थिति करते हैं, उसी को अश्विनी मुद्रा कहा है। तो संकुचन और प्रसारण, मल द्वार का एनस का संकुचन प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इसको इन्होंने स्थल बस्ती कहा है, इन्होंने इसको स्थल बस्ती कहा है। इसका लाभ बता रहे हैं, इस प्रकार अभ्यास से साधक के कोष्ठ पेट के रोग नहीं होते हैं, आंत के रोग नहीं होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आम वात, गठिया इत्यादि जितने वात के रोग हैं वो सब के सब दूर होते हैं, सब के सब दूर होते हैं। अब तीसरा षटकर्म नीति। तो ये बस्ती 2 प्रकार की, धोती 13 प्रकार की, बस्ती 2 प्रकार की। अब नीति, अब नीति, नीति के लिए बोल रहे हैं वितस्ती मात्र, वितस्ता ही लंबाई हट प्रदीपिका में थी और यही लंबाई गहरंड में है, अर्थात 9 इंच लगभग। वितस्ती मात्र सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेश ये थे मुखाग्नि, तो एक बित्ता लंबा अर्थात 9 इंच एक सूत्र, सूत का पतला समूह नासिका के छिद्र नासिका रंध्र में भीतर डालें और मुख से निकाल लें, इसे नेति कर्म कहा जाता है, इसे नेति कर्म कहा जाता है। 9 इंच 12 अंगुली सूत की पतली कोमल रस्सी या धागा, जिसको नाक के द्वारा मुख के अंदर डालें और मुख से निकाल लें। इस प्रकार ये नेति के रूप में जल नेति, रबर नेति का वर्णन नहीं करके सूत्र नेति का ही वर्णन किया है। आधुनिक रूप से लोगों की सुविधा के अनुरूप जल नेति और रबर नेति का प्रयोग किया जाता है। तो आदि रूप से प्रयोग की दृष्टि से 3 प्रकार की नीति है, जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति। लेकिन शास्त्र के अनुरूप एक ही प्रकार की नीति है, वो है सूत्र नीति, वो है सूत्र नीति। अभी सूत्र नीति का प्रयोग लाभ क्या है, तो बोल रहे हैं नीति योग क्रिया की साधना से साधक खेचरी की सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ खेचरी की सिद्धि प्राप्त होती है क्योंकि व्योमरंध्र खुल जाता है, उसके दोष नष्ट हो जाते हैं, इसलिए खेचरी की। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कफ संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं, विनिशंति कफ दोषा, कफ दोष नष्ट हो जाते हैं, और दिव्य दृष्टि प्रजायते, दृष्टि दिव्य हो जाती है। तो ये दिव्य दृष्टि दूसरा लाभ, पहला कपाल रंध्र से, दूसरा नेति से, दूसरा नेति से। तो इस नेति के 3 लाभ, एक खेचरी की सिद्धि, दूसरा कफ दोष नष्ट हो जाते हैं, और तीसरे दिव्य दृष्टि हो जाती है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। अब नौली, जिसको यहाँ लौली की कहा गया है, नेति एक ही है, वो सूत्र नेति है। अब लौली की, जिसे नौली कहा है,
इसे नौली कहा है। लौली के लिए कह रहे हैं, कुंदम अमंद वेगेन भ्रामेत उप पार्श्वय सर्व रोगहीन। पेट को तीव्र गति से दोनों बगल में घुमाए, ये नौली की क्रिया है। ये सब रोगों को नष्ट करती है, शरीर की जठराग्नि को वृद्ध करती है। तो नौली के लिए क्या कह रहे हैं, पेट को दोनों ओर घुमाए। भ्रमर नौली का ही वर्णन है, स्मरण रखना है। एक ही नौली का वर्णन है, वो है भ्रमर नौली का। अन्य 3 प्रकार आधुनिक रूप से नाम दे दिए गए हैं। मूलतः नौली एक ही प्रकार की, बाईं ओर जाए तो वाम, दाईं ओर जाए तो दक्षिण, और मध्य में जाए तो मध्य नौली। तो ये 3 नौलियां और हो गई। भ्रमर घुमाने के अतिरिक्त बीच में कर देते तो मध्य नौली है, वाम में बाईं ओर करते बाईं नौली, दाएं करते दाईं नौली। इस प्रकार यदि सामान्य दृष्टि से नेति 3 प्रकार की थी, नौली भी 4 प्रकार की है। विशेषतः घेरन में नौली भ्रमर नौली का ही वर्णन है, और यही नौली का वर्णन हठ प्रदीपिका में है। हठ प्रदीपिका में सूत्र नीति का वर्णन है, तो दोनों ध्यान रखने हैं। तो ये भी एक हुई, ये भी एक हुई। अब त्राटक, त्राटक ठीक है। निमेष उन्मेष कम त्यक्त्वा, पलकों का गिरना, निमेष उन्मेष, ये निमेष उन्मेष हो रहा है। निमेष और उन्मेष ही नहीं खोलना, निमेष ही नहीं बंद होना, ये बंद हो जाए, अर्थात एक टक बिना पलक झपकाए निरंतर एक टक देखना, एक टक देखना, ये अवस्था त्राटक कहलाती है। ये अवस्था त्राटक कहलाती है। और कब तक एक पलक अपलक देखना, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। दीपक या किसी बिंदु विशेष को बिना पलक झपकाए निरंतर देखना, जब तक आंखों से अश्रु ना आ जाए, तब ये त्राटक कहलाता है। आंख से अश्रु हो जाए, एक टक देखते रहे, तो ये त्राटक कहलाता है, ये त्राटक। तो पलकों का गिरना और उठना को रोक कर जब तक आंसू ना आ जाए, तब तक किसी सूक्ष्म लय में एक टक देखना, विद्वान लोग त्राटक कहते हैं। सूक्ष्म लय शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ ज्योति इत्यादि का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार अभ्यास करने से सामवी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। नेति से खेचरी मुद्रा सिद्ध हो रही थी, त्राटक से सामवी मुद्रा सिद्ध हो रही है। नेत्रों के रोग नष्ट हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि 3 जगह, नेति में भी, त्राटक में भी, कपाल रंध्र धोती में भी। तो यहाँ सामवी मुद्रा सिद्ध हो रही है, यहाँ खेचरी सिद्ध हो रही थी। ये भी स्मरण रखना, खेचरी किसमें सिद्ध हो रही है और सामवी किसमें सिद्ध हो रही है। तो ये प्रश्न आ सकता है, आ सकता है। ठीक है। नेत्र के सभी रोग दूर हो जाते हैं, दृष्टि दिव्य हो जाती है, दृष्टि दिव्य हो जाती है। ये त्राटक के लाभ है। अब कपाल भाती, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम से 3 प्रकार की कपाल भाती है। कपाल भाती को 3 प्रकार से करें, वात क्रम, ठीक है, फिर व्युत क्रम, विपरीत क्रम, और शीत क्रम। और ये कफ संबंधी रोगों को दूर करता है, कफ कफ संबंधी रोगों को दूर करता है। वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम, ठीक है। व्युत क्रम में था नासिका से जल पीना और मुख से छोड़ना, शीत क्रम मुख से जल पीना, नासिका से छोड़ना, और वायु। तो इस प्रकार ये कपाल भाती 3 प्रकार की है। कपाल भाती 3 प्रकार की है। इस प्रकार यहाँ षटकर्म 13, 4, 17, 3, 20, 20 प्रकार का है। नहीं, एक और त्राटक भी 21 प्रकार का। तो ये षटकर्म कितने प्रकार का, घेरन के अनुसार 21 प्रकार का, स्मरण रखना चाहिए। 13 धोती, 2 बस्ती, 1 नेति, 1 नौली, 1 त्राटक, और 3 कपाल भाती, 3 कपाल भाती। कपाल भाती 3 प्रकार की, पहली वात कर्म, दूसरी व्युत कर्म, तीसरी शीत कर्म। ध्यान रहे, हठ प्रदीपिका की कपाल भाती और घेरण संहिता की कपाल भाती में कोई मेल नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। दोनों बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है।
इसको स्मरण रखना है, इसको स्मरण रखना है। वात क्रम में केवल अनुलोम विलोम का वर्णन है। तो वात क्रम का वर्णन करते हुए कहा गया है, बाई नासिका से वायु को भीतर खींचें, दाहिना नासिका से रेचक करें, पुनः दाहिना नासिका से पूरक करें और तत्पश्चात बाई नासिका से रेचक करें। इस प्रकार योग अभ्यास से कफ संबंधी रोगों का नाश हो जाता है। तो अनुलोम विलोम, बाएं से श्वास भरा, दाएं से छोड़ा, पुनः दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, कहीं भी कुंभक लगाने का वर्णन नहीं कहा है। तो कुंभक के बिना प्राणायाम नहीं है, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने बोला तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद। यहाँ श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद नहीं हो रहा है, एक से पूरक लिया, दूसरे से रेचक, जिससे रेचक या पुनः उसी से पूरक, जिससे पूरक या उससे उल्टे से रेचक, और रेचक पूरक, ये प्रक्रिया कंटिन्यू जो अनुलोम विलोम कहा गया है उसका वर्णन को यहाँ वात कर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? वात कर्म। और इससे कफ संबंधी रोग नहीं होते हैं और दूर हो जाते हैं। अब दूसरा व्युत्क्रम, अब दूसरी जो कपालभाति है वो व्युत्क्रम है। नासिका के दोनों मार्गों से जल को अंदर लेकर मुख्य द्वारा निकालें, विपरीत विधि से पानी पी पी कर निकालें, इसलिए इसको व्युत्क्रम कहा है। उल्टे क्रम में, अर्थात व्युत्क्रम में नासिका के द्वारा जल को पीते हैं, मुख से निकालते हैं। जिस प्रकार जल नेति में हम किसी उपकरण के द्वारा नासिका के भीतर जल डालते हैं, मुख से आता है, यहाँ पात्र में से नाक के द्वारा ही जल पीना है, नाक के द्वारा ही जल पीना है, मुख से निकालना है। इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम कपालभाति कहते हैं। अगली शीतकर्म, अगली शीतकर्म, इसमें क्या करें? मुख से शीत ध्वनि करते हुए जल को पिएं और नासिका छिद्रों से निकालें। पानी तो मुख से ही पीना है, लेकिन नासिका से निकालने को शीतकर्म कहा है। नासिका से पीना, मुख से निकालने को व्युत्क्रम कहा है। नासिका के छिद्रों से निकालें। इस प्रकार अभ्यास से योगी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, वृद्धावस्था नहीं आती है, शरीर जीर्ण नहीं होता है और शरीर पूर्णतः साधक के अधीन रहता है, कफ संबंधी रोगों का नाश करता है, कफ संबंधी रोगों का नाश करता है। तो कामदेव के समान शरीर सुंदर हो जाता है, दूसरी बार आया है। दूसरी बार बस्ती के बाद इन्होंने शीतकर्म कपालभाति के अंतर्गत किया है, शीतकर्म कपालभाति के अंतर्गत किया है। इस प्रकार अपना प्रथम उपदेश गैरण संहिता का महर्षि गैरण द्वारा निर्चंड कपाली संवाद षटकर्म साधन नाम का प्रथम उपदेश पूर्ण हुआ। गैरण संहिता के अंतर्गत महर्षि गैरण और चंड कपाली के मध्य संवाद है, जो षटकर्म साधन के नाम से जाना जाता है, वह पूर्ण हुआ, वह पूर्ण हुआ। इस तरह षटकर्म पूर्ण हुआ। अब द्वितीय उपदेश आसन विधि अथा आसन विधि। तो महर्षि गैरण बोल रहे हैं, आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षणानि शिवेन विधानि च। जितने जीव जंतु हैं उतने ही संपूर्ण आसन होते हैं। भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। कितने बताए? 84 लाख। फिर बोल रहे उनके मध्य उन 84 लाखों में 16 100 में 16 कम, 16 नहीं 100 में 16 कम, अर्थात 84 आसन उनमें कर दिए गए। उन 84 लाख से 84 आसन ही कर दिए गए। उन 84 में से तेषां मध्य मृत्युलोके, इस मृत्युलोक में, इस जगत में, वर्तमान जगत पृथ्वी लोक में 32 आसन शुभ हैं, उपयोगी हैं। 84 लाख आसन में से 84 में से 32 ही शुभ है वर्तमान समय में। ये 32 कौन कौन से हैं, इनके नाम पढ़ लेते हैं। कल नाम इसका स्मरण रहना चाहिए। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन। देखो यहाँ वज्रासन मुक्तासन भिन्न भिन्न है, ठीक है। हठ प्रदीपिका में मुक्तासन वज्रासन इत्यादि सिद्धासन को कहा गया। और यहाँ उनका भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, सिंहासन, गोमुख आसन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, संकट आसन, शक्टासन, मयूरासन। कृपया ये ऑडियो बंद कर दे अनुपम जी, म्यूट कर दे।
मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन। ये सब 32 आसन है। ये कुल कितने हैं? 32 आसन है। इस प्रकार आसन हम पढ़ेंगे। तो षटकर्म पूरा हुआ और आसन। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।